जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों राजपूतों के बारे में। राजपूत कम्युनिटी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, वैसे तो ये राजस्थान जीके के टॉपिक के अंदर आते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इस लेक्चर के अंदर पढ़ने वाले हैं इंडियन जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो नेशनल जीके है, जो इंडियन जीके है, उसके हिसाब से क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है राजपूत के बारे में, उनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल द ब्राइट क्लासरूम पर मिल जाएगी। ठीक है, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं @द ब्राइट क्लासरूम, और आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं द ब्राइट क्लासरूम 2025। ठीक है बच्चों, तो चलिए अपना जो टॉपिक है उसे शुरू करते हैं। हम लोग बहुत सारे स्टेट्स पढ़ चुके हैं, हैदराबाद, अवध, बंगाल, जाट, सिख, मराठा, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। बेसिकली हम लोगों ने सक्सेसर स्टेट्स भी पढ़ लिए, हम लोगों ने रेबल स्टेट्स भी पढ़ लिए। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ने वाले हैं इंडिपेंडेंट स्टेट, यानी कि स्वतंत्र राज्य, यानी कि जो अपने हिसाब से ही राजपाट करते थे, जो किसी के इन्फ्लुएंस में, किसी के अंडर रहकर जिन्होंने राजपाट नहीं किया। यहाँ पर बेसिकली हम राजपूत, मैसूर और केरला के बारे में पढ़ेंगे। इस लेक्चर के अंदर हम राजपूत कवर कर लेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग जो है मैसूर और केरला के बारे में पढ़ लेंगे। क्लियर है बच्चों? तो देखिए, राजपूतों की बात करूं तो राजपूतों का जो डोमिनेंस है, जो राजपाट है, बेसिकली वो कहां पर रहा है? वो नॉर्थ इंडिया में ही रहा है। जो उत्तर भारत है हमारा, उत्तर भारत के अंदर भी जो राजस्थान का जो एरिया है, वहां पर जो है राजपूतों का गढ़ माना गया है। पता होगा, इतनी बात तो सबको नॉर्मल सी बात है, इसमें कोई चिंता का विषय नहीं है यहाँ पर। देखिए, जब मुगल एम्पायर था ना, जब मुगल वंश गद्दी पर था भारत के अंदर, उसी टाइम से ही जो राजपूत समाज था वो ऑटोनॉमस था, यानी कि स्वतंत्र था, है ना? वो किसी के अधीन रहकर जो है राजपाट नहीं कर रहे थे। राजपूतों के अकबर के साथ बहुत ही अच्छे रिलेशंस थे, फ्रेंडली फ्रेंडली रिलेशंस थे। ठीक है, अकबर के साथ, किसके साथ? अकबर के साथ। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी? अकबर ने बेसिकली क्या कर रखा था? अकबर ने, आपको पता होगा, आपने मूवी भी देखी होगी जोधा अकबर। अकबर की एक पत्नी थी, उनकी पत्नी का नाम था हरका बाई। उनकी पत्नी का नाम क्या था? तो उनकी पत्नी का नाम था बच्चों हरका बाई। हरका बाई। ठीक है, हरका बाई से शादी की। और हरका बाई को, अच्छा ये भी ध्यान रखना, अकबर हरका बाई को एक टाइटल दिया था, उसको बोलते हैं मरियम उज जमानी। क्या नाम दिया था इनको? मरियम उज जमानी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, ये हरका बाई को टाइटल दिया था, उपाधि दी थी अकबर ने। तो अकबर ने राजपूतों की इस लेडी के साथ शादी क्यों की? क्योंकि भैया वो चाहते थे कि राजपूतों के साथ रिलेशंस बने रहे, है ना? जियो पोलिटिकल, है ना, बल बल वहां पर बिल्कुल सही रिलेशंस चलते रहे इनके, कोई दिक्कत ना आए। राइट, तो ये चीज का ध्यान रखना। अकबर ने क्या किया था? हरका बाई के साथ शादी की थी, वो इसलिए की थी ताकि मुगल्स और जो राजपूत है उनके रिलेशंस आपस में अच्छे जो है और स्ट्रॉन्ग बिल्ड हों। राइट, अब सब कुछ सही चलता रहा। अकबर के बाद जहांगीर, शाहजहां, सब कुछ सही चलता रहा, लेकिन दिक्कत आई जब औरंगजेब गद्दी पर बैठा। औरंगजेब को जो है ना, राजपूतों की जो पॉलिसीज थी, जो उनसे दिक्कत नहीं थी। दिक्कत ये थी कि राजपूत क्या कर रहे थे, औरंगजेब के आते आते उन्होंने क्या किया, राजपूतों ने अपना जो एम्पायर था उसे एक्सपेंड करने लग गए थे, उसका विस्तार करने लग गए थे, अपना क्षेत्रीय विस्तार। इस बात से औरंगजेब बड़ा नाराज हुआ। यही कारण था कि औरंगजेब और राजपूतों के बीच में क्या शुरू हो चुकी थी? राइवलरी शुरू हो चुकी थी, युद्ध शुरू हो चुका था। रीजन बिहाइंड क्या था? रीजन यही था कि राजपूत क्या कर रहे थे, अपने राज्य का विस्तार कर रहे थे। अकबर के टाइम पे सब कुछ सही चल रहा था। ठीक है, उसके बाद जहांगीर बैठा, कुछ चीजें ठीक थी, थोड़ी बहुत ही खराब होनी शुरू हुई। शाहजहां के टाइम पे थोड़ी बहुत और खराब हुई, लेकिन औरंगजेब के टाइम पे क्या हुआ? चीजें जो है पूरी तरह से क्या हो गई थी? खराब हो गई थी। क्लियर है? उसके बाद जब 1707 में औरंगजेब की डेथ हुई, उसकी उसके बाद राजपूत पूरी तरह से क्या बन गए थे? ऑटोनॉमस बॉडी बन चुके थे, यानी कि अब वो बिल्कुल पूरी तरह से स्वतंत्र हो चुके थे। अब वो कैसे भी चाहे अपने जो है राज्य का विस्तार कर सकते थे। लेकिन औरंगजेब के टाइम तक क्या चल रहा था? युद्ध चल रहे थे इनके आपस में, ताकि जो है राजपूत अपना विस्तार जो है वो ना कर सके। ठीक है, राजपूतों की बात करें तो इनकी 36 डायनेस्टीज थी। ठीक है, इनके जो है 36 जो है कुल थे, और 36 वंश थे, उनमें 21 जो है क्लैन थे, 21 जो है क्या थे? क्लैन थे, यानी कि कुल थे। ठीक है, तो ध्यान रखना, 36 डायनेस्टी और 21 क्लैन। इनमें से ये जो 21 थे, 21 में से सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन से जो है शासक थे? मारवाड़ के, मेवाड़ के, कछवाहा के, हरस के, भट्टी हो गए, और बीकानेर के राठौड़ हो गए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं किसके? राजस्थान के। ध्यान रखिएगा, एग्जाम पर्सपेक्टिव से हम यहाँ पर देख रहे हैं इंडियन जीके के हिसाब से। हम इन सबको डिटेल में नहीं पढ़ने वाले हैं, क्योंकि राजस्थान जीके की क्लास नहीं है।
है ना? ये सब चीज़ों को डिटेल में हम पढ़ते हैं राजस्थान जीके के अंदर। यहाँ पर बस आप इतना इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा कि राजपूतों की 36 डायनेस्टीज़ थी, ठीक है? उसके अंदर 21 क्लैन थे, जिसके अंदर जो है मारवाड़, मेवाड़, कछवाहा, हरस, भट्टी और जो बीकानेर के जो राठौड़ थे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। अब ये जो 36 जो डायनेस्टी थी ना बच्चों, ये जो 36 डायनेस्टी हैं, 21 क्लैन हैं, इनके आपस में ना क्या ना इंटर क्लैन राइवलरीज़ थी, यानी कि आपस में इनके युद्ध बड़े चलते थे। क्यों चलते थे? भाई एरिया को लेकर, ये एरिया मेरा है, ये एरिया उसका है, भाई ये एरिया मेरा हो जाए, इसलिए आपस में क्या हुआ, युद्ध शुरू हो गया। तो 21 क्लैन आपस में क्या करते थे, लड़ाई झगड़ा करते थे। एक तो ये बहुत ही मेजर रीजन था कि जिसके कारण राजपूतों को बहुत नुकसान हुआ, ठीक है। अच्छा, एक था वॉर ऑफ सक्सेशन, कि भाई मान लो कोई राजा मर गया है, उसके बाद उसके उसकी गद्दी पे कौन बैठेगा, उसके लिए जो है उनके बेटे आपस में युद्ध लड़ते थे। ये एक मेजर कारण था राजपूतों के जो है फेल होने का, राइट। दूसरा एक एक्सटर्नल कारण भी था, बाहरी कारण ये था कि भी अफगान और जो मराठास थे, वो भी क्या कर रहे थे, राजपूतों के ऊपर हमला कर रहे थे। तो आप समझ रहे हो कि राजपूतों के लिए बुरा टाइम तब शुरू हुआ जब जो आपस के जो क्लैंस थे, ये 21 जो क्लैन थे, ये आपस में कुल जो थे, ये आपस में लड़ रहे थे, ठीक है। गद्दी के लिए इनके राजा आपस में ही लड़ रहे थे। ऊपर से क्या हुआ, सोने पे सुहागा क्या होगा कि भैया अफगान और जो मराठा थे, वो भी क्या कर रहे थे, बाहरी हमला कर रहे थे। इन सब चीजों की वजह से क्या हुआ था, जो राजपूत जो साम्राज्य था वो ढीला पड़ता चला गया बाय द टाइम, धीरे धीरे धीरे, राइट। अच्छा, राजपूतों की बात करें तो बेसिकली मेनली इनका एरिया कहां पर था, तो मेनली इनका राजपाट था नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, भारत का जो उत्तर पश्चिम का जो एरिया है, मेजरली राजस्थान, राजस्थान के अंदर इनका राजपाट था, ठीक है। अच्छा, जो मुगल थे, मुगलों के राजाओं ने क्या किया था, अम्बेड के राजा और मारवाड़ के राजा को क्या कर दिया था, गवर्नर बना दिया था, ठीक है, सूबेदार बना दिया था। कहाँ का, आगरा, मालवा और गुजरात। ध्यान रखिएगा, आगरा, मालवा और गुजरात का सूबेदार किसे बनाया गया था, तो अम्बेड और मारवाड़ के राजाओं को, ठीक है। उसके बाद जैसे मुगलों के टाइम पे था ना कि भाई पूरा उनके सिस्टम में करप्शन था, धांधली चल रही थी, ठीक है, जो है ना कहानियां गढ़ी जा रही थी, कैसे किसको गद्दी से हटाना है, कैसे बिठाना है, सब षड्यंत्र रचे जा रहे थे। वैसा ही सेम जो है कहां पर चल रहा था, वैसा ही सेम राजपूत साम्राज्य में भी चल रहा था। जैसे मुगलों का चल रहा था, सेम उसी टाइम पर वैसे कहां पर चल रहा था, राजपूतों के टाइम पर भी चल रहा था। क्लियर है? अच्छा, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है राजपूत रूलर्स हैं, एक है अजीत सिंह मारवाड़ के और एक है जय सिंह अम्बेर के, ठीक है। एक अजीत सिंह मारवाड़ के और जय सिंह अम्बेड के, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर्स माने गए हैं राजपूतों के। और इनसे भी जो महान रूलर हैं, इनसे भी जो कह सकते हो बड़े जो रूलर हैं, उनका नाम है राजा सवाई जयसिंह। इनके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इस लेक्चर के अंदर। राजा सवाई जयसिंह जो कि 1681 से 1743 तक गद्दी पर बैठे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर हैं राजस्थान की हिस्ट्री के अंदर, और इंडियन जीके के पर्सपेक्टिव से यहीं से ही सबसे ज्यादा सवाल जो है वो पूछे जाते हैं। क्लियर है? तो आइए राजा सवाई जयसिंह के बारे में जानते हैं। देखिए, सवाई जयसिंह मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडियन जीके के हिसाब से। देखिए, ये हम कह सकते हैं ना, ये एक मॉडर्न लीडर था। जैसे आज के टाइम में हम कितना साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे विश्वास करते हैं, है ना, कैसे सब कुछ चल रहा है। अब आप सोचिए, जब ये बंदा गद्दी पर बैठा 1681 में से और 1743 तक, ठीक है, उस टाइम पर देखो आम जो जनता थी उन्हें क्या ही पता था साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या है ना, साइंस टेक्नोलॉजी क्या है, कोई जनता को उससे कुछ लेना देना नहीं था। लेकिन लेकिन ये उस टाइम पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में विश्वास करते थे। इन्होंने जयपुर की स्थापना की, जयपुर शहर बनवाया, जयपुर की सड़कें इतनी जबरदस्त खुली खुली सड़कें बनाई, एक सड़क दूसरी सड़क को 90 डिग्री के एंगल पे काट रही है ना। तो आप सोच सकते हो कितने मॉडर्न जो है ये राजा थे उस टाइम के हिसाब से देखे तो। इनकी आर्मी बहुत ही ब्रिलियंट थी, अपनी आर्मी के ऊपर इनका पूरा कमांड था। ओवरऑल देखें तो सवाई जयसिंह वाज ए परफेक्ट लीडर, परफेक्ट जो है ये रूलर थे, राइट। इन्हीं के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ही वाज एन एमिनेंट स्टेट्समैन, है ना, बहुत ही विख्यात कह सकते हो राजा थे ये, ठीक है। एफिशिएंट लॉ मेकर, जो कानून बनाते थे बहुत ही बढ़िया बनाए इन्होंने लोगों के लिए अपने, ठीक है। रिफॉर्मर भी थे, यानी कि समाज सुधारक भी थे। आगे हम देखेंगे भी इन्होंने क्या किया था। इन्होंने बेसिकली एक प्रथा, इन्होंने एक ट्रेंड ये चलाया था कि भाई जो राजपूत जो रूलर्स हैं, राजपूत जो राजा हैं, वो जब अपनी बेटियों की शादी करते हैं तो जो जो दहेज वगैरह पे जो खर्चा करते हैं ना, उसके ऊपर उन्होंने प्रतिबंध लगवाया था कि भाई राजपूतों की जो महारानी जो लड़कियां हैं, जो राजकुमारियां हैं, उनकी जब शादियां होती है ना, तो वहां पर आप फालतू आवारा खर्चा मत करो, पैसा वेस्ट मत करो, ठीक है। उसके बाद एस्ट्रोनॉमी, यानी कि जो आपने सुना होगा ज्योतिष शास्त्र, ठीक है, ज्योतिष शास्त्र में बहुत विश्वास रखते थे ये,
ठीक है? उसके लिए इन्होंने बहुत कुछ किया है। उस टाइम पर हालाँकि लोग, जैसे कि मैंने आपको बताया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में विश्वास नहीं रखते थे, लेकिन इनका पूरा विश्वास था साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे। जयपुर की इन्होंने स्थापना की। टाउन प्लानिंग जो थी इनकी बहुत ही ज़बरदस्त थी। एग्ज़ाम्पल मैंने आपको बता ही दिया। चौड़ी-चौड़ी सड़कें थी जयपुर की, और एक सड़क दूसरी सड़क को 90 डिग्री पर ही क्या करती थी, काटती थी। बिल्कुल राइट एंगल पर जो है क्या करती थी, सड़कें काट रही हैं। आज भी आप उनको जाके देख सकते हैं, राइट? अच्छा, एस्ट्रोनॉमी में इनका इतना विश्वास था, इतना इनकी दिलचस्पी थी कि इन्होंने क्या किया था, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन बनाई थी, ज्योतिष शास्त्र के लिए वैधशालाएँ बनवाई, जहाँ पर जो है इन्होंने लोग अपॉइंट किए। कहाँ-कहाँ पर बनाई? मथुरा, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी, दिल्ली, यहाँ पर इन्होंने क्या किया था, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस बनाई थी, ठीक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से कई बार पूछा जाता है। आप लोगों ने ज्योमेट्री पढ़ी होगी, उसमें एलिमेंट्स ऑफ ज्योमेट्री, ठीक है? उसको इन्होंने क्या किया, संस्कृत में संस्कृत के अंदर ट्रांसलेट किया था। अच्छा, इन्होंने ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर काम किया, है ना? लोगैरिथम जो के ऊपर काम किया, नेपियर्स का जो मैथमेटिकल जो डिवाइसेस थी, जो इंस्ट्रूमेंट थे, उनके ऊपर इन्होंने काम किया। तो अब देखो, मतलब कैसा, मतलब उस टाइम की बात कर रहे हैं, आज से हम 300 साढ़े 300 साल पहले की बात कर रहे हैं, जिस टाइम पे लोगों को इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उस टाइम पर ये बंदा ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, लोगैरिथम, मैथमेटिकल डिवाइसेस, इनके ऊपर इन्होंने क्या किया, काम किया। इन्होंने जो है अपनी ज्योतिष शास्त्र के लिए किताब भी लिखी थी, अगर कभी एग्जाम में आया तो ध्यान रखिएगा। सवाई जयसिंह ने कौन सी किताब लिखी थी, तो उस किताब का नाम था जिज मोहम्मद शाही। क्या नाम था? जिज मोहम्मद शाही। ये जो है बेसिकली एस्ट्रोनॉमी, यानी कि ज्योतिष शास्त्र के ऊपर उन्होंने क्या किया था, एक किताब लिखी थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने आपको बताया, ये एक सोशल रिफॉर्मर भी थे, यानी कि ये एक समाज सुधारक भी थे। और बेसिकली इन्होंने क्या किया था कि राजपूत जो प्रिंसेस हैं, राजपूतों की जो राजकुमारियां हैं, उनकी जब शादी हो तो वहां पर शादी के अंदर जो खर्चा आता है, उसको जो है क्या किया जाना चाहिए, कम से कम खर्चा किया जाना चाहिए, ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहिए, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ भी किए थे, ठीक है? 44 साल ये लगभग गद्दी पर बैठे हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने प्ले किया है मुगल पॉलिटिक्स के अंदर भी, ठीक है? यानी कि जब तक ये गद्दी पर बैठे, तब तक मुगलों ने इनसे इतना पंगा नहीं लिया है, ठीक है? तो यानी कि ये राजपूतों की जब भी हम बात करते हैं बच्चों, तो जो सवाई जयसिंह है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए डिटेल के अंदर, ठीक है? और राजपूतों के बारे में अगर मैं बात करूँ तो इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। इंडियन जीके के पर्सपेक्टिव से सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है? आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल द ब्राइट क्लासरूम पर मिल जाएगी। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, द ब्राइट क्लासरूम, हैशटैग द ब्राइट क्लासरूम। और आप हमें फेसबुक पर भी जो है फॉलो कर सकते हैं, द ब्राइट क्लासरूम 2025। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।